नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। अब हम अभ्यास के प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करेंगे। सोचिए और लिखिए। 1. अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? यहाँ छात्र हम देखते हैं कि एसएमएस द्वारा हमें बधाई संदेश भेजना है। हमारे मित्र ने कोई कामयाबी प्राप्त की है तो उसकी बधाई देनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अरे मेरे प्यारे मित्र देव, तुमने अगले साल खेल महाकुंभ में दौड़ की स्पर्धा में प्रथम नंबर प्राप्त किया था, इसीलिए मैं तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ दे रहा हूँ और मैं खुश होकर तुम्हें एक गिफ्ट भी दे रहा हूँ। अब तो हम सब पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा मित्र निखिल। तो छात्र, तुम्हारा मित्र निखिल है वह हम बाई ओर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 2, तुमने इस बार छुट्टियां में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? तो यहाँ छात्र हमें सबसे पहले तो हमें यह तो पता चल गया है कि जब हम ईमेल से, पत्र से जब भी लिखते हैं तब सबसे पहले जो पता है वो लिखते हैं, वो हम बाई ओर लिखते हैं और उसके बाद ही हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ हमारा पता लिखना है, उसके बाद लिखना कि प्रिय मित्र यश, इस बार हमने छुट्टियाँ हमारे मामा के घर अहमदाबाद में बिताने का निर्णय किया है था, इसीलिए मुझे इस छुट्टियाँ में वहाँ उचित ढंग से उपयोग करना था। तो मैं हर रोज़ प्रातःकाल उठ जाता था और व्यायामशाला में जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को मैं भोजन करने के बाद कुछ समय टीवी यानी कि दूरदर्शन देखता था और बाद में शाम के समय मैं साइकिल पर बैठकर कंप्यूटर का क्लासेस करता था, इसीलिए कंप्यूटर क्लासेस में जाता था। शाम को वहीं से हमारे मामा की दुकान आती थी तो दुकान पर जाता था और दुकान में वहाँ मामा के साथ बैठता था और बाद में मैं घर लौटता था। रात को भी खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर तक दूरदर्शन देखता था और हमारी जो बहन थी उनके साथ मैं खेलता था और बातें भी करता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका भी पता भी न चला। तुम्हारा मित्र देव। अब प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। यह छात्र शब्द दिए गए हैं तो उस शब्द का उचित अर्थ देखने के बाद उनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। हम देखते हैं कि प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। अधीक्षक, तो अध्यक्ष शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। प्रभारी, यानी कि उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। प्रभारी यानी कि देखरेख रखने वाला। आयकर, आयकर यानी कि आयात, आयकर छुपाना अपराध है। प्रशासन, प्रशासन यानी कि व्यवस्था, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। प्रशासन यानी कि व्यवस्था की बात की गई है। प्रश्न नंबर 4, डायरी के रूप में लिखिए। छात्र, प्रश्न नंबर 1, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण कीजिए। तो यहाँ आपको अपने अनुभव का विवरण करना है। यहाँ लिखा है, कल नवरात्रि का पहला दिन, एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात का कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा।
चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षा होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। इसी प्रकार यह एक दिन का अनुभव लिखा है, यानी कि चर्चा की है। यहाँ भी हमारा पता हम बाई ओर लिखना है। प्रश्न नंबर 2, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। तो यहाँ जो पता लिखा है वो हम बाई ओर लिखेंगे और बाद में लिखेंगे हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था और विषय मेला भी था। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र भी हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला इतना कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती माता का ही दिन था, ऐसा मुझे लग रहा था। यहाँ छात्र हम हमारा भी अनुभव लिख सकते हैं।